आज मैं करवाऊंगी आपको थर्मोडायनेमिक क्लास 11 का चैप्टर 5। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टेट फंक्शन। अब बेटा सबसे पहले तो स्टेट फंक्शन होते कौन से? बेटा स्टेट फंक्शन होते हैं डिपेंड ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं, बीच की स्टेट पर। जैसे कि हमें सपोज करो आपको दिल्ली से जयपुर जाना है, ठीक है। जाना कहाँ से है? दिल्ली। जाना कहाँ पर है? जयपुर। आपको कैसे जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, बस से जा रहे हो, ट्रेन से, कैसे जा रहे हो वो नहीं करता है। सिर्फ क्या देखना है, कहाँ से जा रहे हो, इनिशियल पे कहाँ और फाइनल पर कहाँ हो, बीच के रिलेशन का कुछ नहीं करना है। तो वे होता है स्टेट फंक्शन जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें जैसे कि इसके एग्जाम्पल कैसे हो जाते हैं आपका, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, क्योंकि स्टार्टिंग में तो रखते हैं टेम्परेचर, फिर इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है आपके स्टेट फंक्शन के। तो इसने एग्जाम्पल दिया हुआ है देखो इसमें वे ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है? W प्लस Q प्लस W इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा ई, इंटरनल एनर्जी, मैंने अभी बताया स्टेट फंक्शन होता है इंटरनल एनर्जी, ठीक है। G Q नहीं होता, वर्क भी नहीं होता, क्योंकि अभी वर्क हम किसी भी तरह से कर सकते हैं। H माइनस टी एस, H माइनस टी एस इक्वल टू क्या होता है? G गिव्स फ्री एनर्जी। ये भी क्या होती है आपकी स्टेट फंक्शन। इसका मतलब आपका आंसर है फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ किस में है? ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड देखो, इन ए क्लोज इंसुलेटेड कंटेनर ए लिक्विड ए स्टार विद ए पैडल टू इंक्रीज द टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब इसमें से कौन सी बात ट्रू है? देखो बेटा, अब जो थर्मोडाइनेमिक का जो फर्स्ट लॉ है क्या होता है? ई क्यू इक्वल टू डेल्टा ई प्लस, देखो मैं लिख कर ही बता देती हूँ, ऐसे पता नहीं चलता। Q इक्वल होता है डेल्टा E प्लस W, ठीक है। क्या होता है? अब क्लोज सिस्टम है, और जब क्लोज सिस्टम होता है उसमें Q इक्वल टू होता है बेटा आपका 0, ठीक है। और वर्क डन ऑन सिस्टम हो रहा है, इसका मतलब नॉट इक्वल टू 0, तो जहाँ और हो जाएगा। और जब ये दोनों 0 तो डेल्टा E नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0। अब ये देखो इसमें ये कितना है, किस में है? डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, दोनों के दोनों क्या होते हैं? नॉट इक्वल टू 0, किस में? इंसुलेटेड में। Q इक्वल टू क्या होगा? 0 हो जाएगा बेटा, ये इसका फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा। फिर अब विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इक्वेशन। अब इसमें करेक्ट इक्वेशन कौन सी है? देखो बेटा कौन सी है ये? डेल्टा U इक्वल टू क्या होती है आपकी? डेल्टा Q माइनस के W। ये आपकी क्या है? डेल्टा U क्या होता है बेटा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा Q क्या होती है? वो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। और माइनस ये माइनस W क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन माइनस क्यों लिया? क्योंकि अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो माइनस W, अगर डर ऑन द सिस्टम है तो प्लस W। क्लियर बेटा? ये तो बातें पता होगी आपकी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ फॉर्मूले, क्योंकि आपने थ्योरी में पढ़ा हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच अमंगस्ट द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। रिलेशन बिटवीन चेंज एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। रिलेशन पूछ रहा है किसके बीच में? चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कौन सा होता है बेटा? डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू NG/RT। NG क्या होता है? इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे। NG क्या होता है बेटा? NG होता है डेल्टा NG होता है रिएक्टेंट, और जो आपका गैस जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है, क्या होता है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है, ठीक। उसमें से माइनस करके जो नंबर ऑफ मोल्स आते हैं वो क्या होता है आपका? डेल्टा NG। सिर्फ ये गैस पे यूज होता है, हम सॉलिड में यूज नहीं करते थे। विच इसका आंसर क्या आ जाएगा? डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग PV कर्व रिप्रेजेंट द मैक्सिमम वर्क डन। ये कर रहा है आइसोथर्मल, सबसे ज़्यादा वर्क होता है, ठीक है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। ऑप्शन 4 रिलेशनशिप बिटवीन CP CV मेयर। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा ये रिलेशनशिप होता है आपका। क्या होता है? CP क्या होता है इन दोनों के बीच में? CP इक्वल टू CV प्लस NR। N क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या आ जाएगा? देखो कहाँ पर है, ये रहा, CP माइनस CV इक्वल टू R। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है बेटा इसकी। द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबिक कंडीशन। अब एडियाबिक सबसे पहले बेटा इनके 2-4 पॉइंट बता दूं मैं। एडियाबिक देखो, एक तो होता है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड क्या होता है बेटा? जिस पर टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट हो या टेम्परेचर इक्वल टू 0। आइसोबैरिक क्या होता है? आइसोबैरिक होता है बार बेटा किसका होता है? यूनिट प्रेशर की, तो बार में प्रेशर कांस्टेंट।
आइसोकोरिक में बेटा आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है। और जो आपकी एडियाबैटिक होता है बेटा, उस पर जो हीट एक्सचेंज होती है जीरो। उसमें कोई भी अंदर की बार के अंदर कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं है। अगर अंदर कोई जैसे थर्मस आप यूज करते हो ना बेटा, तो अगर अंदर हीट है, गर्म है तो गर्म ही रहेगा, ठंडा है तो ठंडा रहेगा। हीट बाहर से अंदर से बाहर कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो किसके अब तो क्लियर हो गया होगा तीनों पॉइंट। तो क्या आ जाएगा इसमें, तो 7th का आ जाएगा आपका Q इक्वल टू 0, तो डेल्टा T इक्वल टू भी क्या होगा 0 और W इक्वल टू भी आपका 0। अब देखो अंडर द आइसोथर्मल कंडीशन है गैस कांस्टेंट एक्सपेंड फ्रॉम इतने से इतना होगा अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ बार कितना दे 2 बार दे दिया। द वर्क डन बाय द गैस इज गिवन 1 लीटर बार। अब देखो कैसे निकालेंगे हम। देखो बेटा जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं उसमें जो फॉर्मूला लगाते हैं -P एक्सटर्नल डेल्टा V क्या होता है बेटा V2 - V1, तो क्या आ जाएगा -P एक्सटर्नल V2 - V1। ये वैल्यू ने दी हुई है, ये क्या दिया है -2, V2 क्या दिया है 0.25 माइनस के 0.1। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इनका आंसर आ जाएगा आपका -30 जूल, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये यूज होता है बेटा आपका इरिवर्सिबल के लिए फॉर्मूला। और किसके लिए यूज होता है, जहाँ पर भी आपका क्या आ जाए कांस्टेंट टेम्परेचर आ जाता है। ठीक है, अब देखो बेटा आपको कैसे पता चलेगा कि W के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि 2 फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है W इक्वल टू -P डेल्टा V होता है, एक होता है W इक्वल टू -2.303 nRT log V2/V1 होता है, दोनों में वॉल्यूम होती है। तो बेटा जहाँ पर एक्सटर्नल प्रेजेंस हो, ठीक है, सडन नहीं हो, एक कांस्टेंट दे रखा हो, ठीक है, इरिवर्सिबल दे रखा हो, वहाँ पर तो होगा आपका W इक्वल टू -P डेल्टा V। अदरवाइज रिवर्सिबल में होगा आपका W वाला वो लोग वाला -2.303 वाला हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसके में क्या आंसर आ जाएगा आपका -30 जूल। अब देखो रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कंडीशन और द सो इन फिगर। अच्छा चलो ए ये दे दिए, बी है, सी है। ठीक है, ए बी क्या है आपका, ए बी है क्या आइसोथर्मल। मैंने बताया था आइसोथर्मल में क्या होता है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना। फिर है ए सी क्या होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, क्यू क्या होता है इक्वल टू 0। विच इज़ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट, ये गलत है क्योंकि टी ए ज़्यादा होता है टी सी कम होता है। ठीक है बेटा, हो जाएगा क्यों, क्योंकि जो टी सी होता है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस लेस देन इनिशियल टेम्परेचर टी ए। ठीक है, इसलिए ये ए ज़्यादा होगा ये कम होगा। क्वेश्चन नंबर 10 एन आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली फ्रॉम द 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर, ये दे दिया। ठीक है, आपको मतलब V2 क्या दे दिया V2 - V1 दे दिया, वही फॉर्मूला लगेगा। आपका कांस्टेंट प्रेशर इतना दे दिया, वर्क डन पूछ रहा है तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा आपका, जहाँ भी एक्सपेंड को सडनली कांस्टेंट के यूज किया था, मैंने क्या कहा था कि W इक्वल टू -P डेल्टा V लगेगा। जो अभी फॉर्मूला आप ऊपर यूज किया ना सेम वही फॉर्मूला लगेगा इसमें बेटा। इसका आंसर आ जाएगा आपका 900 जूल माइनस के। ठीक है, ए गैस अलो द एक्सपेंड इन वेल इंसुलेटेड कंटेनर अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2.5 atm फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम इतनी, फाइनल वॉल्यूम इतनी। चेंज द इंटरनल एनर्जी। अब देखो बेटा चेंज द इंटरनल एनर्जी कह रहा है, चेंज द इंटरनल एनर्जी के लिए आप क्या फॉर्मूला होता है बेटा डेल्टा U Q प्लस W। तो डेल्टा U Q प्लस W के लिए आपको क्या चाहिएगा W, और W कहाँ से निकाल लोगे, आपके पास वॉल्यूम है V2 - V1 है, और एक्सटर्नल आपके लिए क्या है प्रेशर भी है, तो यहाँ से क्या निकाल लोगे आप। देखो मैं आपको कर ही बता देती हूँ, फिर सोचोगे पता नहीं कैसे क्या बता दिया। W इक्वल टू -P एक्सटर्नल V2 - V1, यहाँ पर वॉल्यूम से यहाँ जब वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा कितना निकल के आ जाएगा W -506.625 जूल आ जाएगा। ठीक है बेटा, और फिर यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे हम क्या Q प्लस W, आपके पास Q भी है W भी है, और इंटरनल एनर्जी आपकी निकल जाएगी। ठीक है बेटा, ये आंसर आ जाएगा आपका ये वाला 505 जूल। इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 मोनो एटोमिक गैसेस, इक्वल वॉल्यूम में ठीक है गैसेज A एंड B 5/2 3/2 सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर मिक्स, और ए स्पेसिफिक हीट CP/CV दे दिया। द मिक्सचर विल बी, देखो कैसे करेंगे आप इसको।
Cp मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है सेम। तो देखो बेटा जो आपका Cp है, Cp इक्वल टू होगा आपका 5/2r, Cv 3/2r, और रख दो बस Cp/Cv, यहाँ पर ही कर दो, ऐसे ऐसे कर देती हूँ मैं आई। तो क्या आ जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल, तो आ जाएगा आपका 5/3 ना, जब इससे डिवाइड करोगे 1.67 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आंसर हो जाएगा आपका डी। अब नेक्स्ट देखो 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबिक। अभी हम पहले पढ़ के आए, वहाँ पर क्यू बी इक्वल टू डेल्टा टी बी इक्वल टू 0, डब्ल्यू इक्वल टू बी 0। ठीक है, क्योंकि जब आपका सिस्टम वर्क ही नहीं कर रहा है, क्यू बिल्कुल 0 है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सी। एडियाबैटिक में ये वैल्यू रहती है आपकी। अभी करके आए हम, द 3 मोड्स ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड स्पॉन्टेनियसली इन वैक्यूम, द वर्क डन 0। क्या रहेगा उसमें वर्क डन, उसमें क्या रहता है आपका 0 रहेगा। नेक्स्ट देखो, द एज्यूम ईच रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एन ओपन कंटेनर, ओपन कंटेनर है भाई। ठीक है, फॉर विच रिएक्शन विल बी डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई कब होगी। बेटा याद रखना, जहाँ भी आपका ये आ जाए डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई कब होगी, जब आपका एन जी, ठीक है, प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है ना, यहाँ पर जो एन जी है आपका 0 हो जाए, और एन जी क्या होता है आपका, देखो ये होता है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अगर ये 0 हो जाए, ये खुद ही 0, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं बेटा, ये तो रट्टा ही मार लो, इतनी बिल्कुल एकदम याद कर लो, इसके ऊपर क्वेश्चन ही क्वेश्चन आए हैं। देखना कितने क्वेश्चन करेंगे हम इसके ऊपर। ये हो गया। अब देखो हमें जो डेल्टा, ये क्या होता है, जो आपका रिएक्टेंट है, आपको यहाँ पर गैस ढूंढनी है, H2Br2 है ये गैस, 2HBr। रिएक्टेंट के जो गैस मॉलिक्यूल है वे प्रोडक्ट में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब देखो 2 है, अब इधर भी 2 है, ये दोनों गैस है, ये भी 2 है, 2 में से 2 जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो डेल्टा एन जी क्या आ जाएगा आपका, जो डेल्टा एन जी है 0, जब यहाँ पर वैल्यू रखोगे पूरा का पूरा 0, तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा ई इक्वल टू। तो याद रखना डेल्टा एन जी जो होगा कैसे निकलता है, जब हम रिएक्टेंट गैस के मोलिक्यूल, अगर आप यहाँ पर H2O लिख दो तो इसके मोलिक्यूल नहीं काउंट होंगे, ओनली किसके होंगे, जो गैसेस है, और गैसेस में ही माइनस होंगे। तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट के मोलिक्यूल को माइनस कर दोगे, जो आपका यहाँ आएगा वही आर टी के सामने लिखा जाएगा। ठीक है, तो 0 आ गया, तो उसी रिएक्शन में क्या आ जाएगा आपकी, देखो इनमें देखो 2 गैस है, ये क्या है 3 हो गए, 3 में से 2 गए 1, इसमें भी ये 0 नहीं होगा। ठीक है, सारों में इसमें ये इसी वाले में 0 होगा एन जी, तो इसी में ये आंसर हो जाएगा। द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ गैस फ्रॉम ए वॉल्यूम, कितना दे दिया, इतना और इतना, अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, कांस्टेंट है क्या बेटा, वही W इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, फॉर्मूला रख देना, P एक्सटर्नल वैल्यू दे रखी है, V2 माइनस V1 वैल्यू रख देना फॉर द रिएक्शन। देखो कितना सिंपल, फिर वही डेल्टा एन जी आर आ गया, और कुछ नहीं करना आपने। ये कह रहा है कि डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इक्वल क्या होगा, देखो बेटा क्या फॉर्मूला भी पढ़ा हमने, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस एन जी आर टी, तो इसका मतलब डेल्टा ई से उधर ले आए तो इक्वल टू कह रहा है, तो ये क्या है आपकी एन जी की वैल्यू, बस एन जी की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। कितने हैं गैस मॉलिक्यूल, 1 और 5 6, और ये तो लिक्विडेशन है 6, तो 6 में से 3 गए, कितने बच गए 3, इसका मतलब माइनस के 3 आ गई, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, इतना दे दिया, फिर 1 किलो जूल ऑफ हीट सप्लाई इतने दे दिया, विच इज़ फ्री टू एक्सपेंड द इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन तो बेटा कैंसिल हो गया था। नेक्स्ट देखो ये वाला, इसमें थोड़ी क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम्स है। व्हेन ए मोल ऑफ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, टेम्परेचर इज राइज फ्रॉम 298 to 308, हीट द सप्लाई टू द गैस इज 500 जूल, व्हेन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट कह रहा है, देखो बेटा जो डेल्टा क्यू है वो क्या हो जाएगा, डेल्टा ई के इक्वल दोनों क्या है 500, डेल्टा यू क्यू और डेल्टा ई, और डब्ल्यू क्या होगा बेटा आपका 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। फॉर द रिएक्शन, सेम अभी ऊपर क्वेश्चन करके आई है, ये कह रहा है कि कौन सा ट्रू है, देखो ढूंढ लो इसमें से, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई, आर टी की वैल्यू निकाल लो। ये गैसेस है, लिक्विड है, गैसेस में से लिक्विड गई मतलब माइनस है, न तो ये 2 होगा ना ही 2 होगा, 1 आर टी होगा, चाहे तो माइनस आर टी या प्लस आर टी। देखो ये फॉर्मूले में तो प्लस है, लेकिन माइनस कहाँ से आया आप ये सोच रहे होगे, क्योंकि देखो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट जाता है, ठीक है,
अब देखो रिएक्ट है तो जो -2 और 3, जब 2 में से -3 करोगे तो क्या आ जाएगा, -1 आएगा। जब -1 आएगा तो -1 यहाँ रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा RT। एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज वैल्यू डेल्टा एच इज क्या होती है, पॉजिटिव होती है बेटा इसमें। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 कैलोरी इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर टू द 10 लीटर द डेल्टा ई प्रोसेस पूछ रहा है, क्या हो जाएगा इस पर 0 होगा बेटा आपका। देखो बेटा 0 क्यों होगा, देखो आइसोथर्मल एक्सपेंशन आइडियल के लिए डेल्टा टी क्या होता है, हाँ वही डेल्टा टी क्या होता है बेटा इक्वल टू 0, तो डेल्टा ई भी क्या होगा इक्वल टू 0, फिर डेल्टा एच भी क्या होगा फिर इक्वल टू 0। तो फॉर्मूले में लिख दो H इक्वल टू ई प्लस पी वी, तो डेल्टा एच क्या है आपका 0। अब देखो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई, पी क्या हो जाएगा प्लस डेल्टा पी वी, इतना हो गया। अब पी वी इक्वल टू क्या होता है बेटा NRT, तो डेल्टा एच इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा डेल्टा ई प्लस डेल्टा NRT। तो ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है डेल्टा एच की क्या हो जाएगी बेटा, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0, तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैसेज क्या होती है बेटा एंथैल्पी रिमेन अनइफेक्टिव, ये तो आपको पता ही होगा। फॉर द रिएक्शन N2 3S2 डेल्टा एच पूछ रहा है, निकालो ये भी गैसेस है ये भी गैसेस है बेटा। देखो 3 और 1 4 और 2 गई 2, तो क्या आ जाएगा माइनस, इधर ज़्यादा है इधर कम है, अगर इधर ज़्यादा है इधर कम तो वैल्यू आएगी प्लस में, अगर इधर ज़्यादा है इधर कम है तो वैल्यू आएगी माइनस में। तो ये ज़्यादा है 4 मॉलिक्यूल, तो -4 और +2, तो क्या आ जाएगा -2, ये आंसर आ जाएगा। इफ डेल्टा एच द चेंज एंथैल्पी एंड डेल्टा ई द चेंज इंटरनल एनर्जी ऑक्यूपाइंग ए गैसेस रिएक्शन इज क्या होगा बेटा डेल्टा एच ग्रेटर हो, जो डेल्टा एच है लेस होगी किससे डेल्टा ई से, ओनली द नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस इज लेस देन नंबर ऑफ मोल्स द रिएक्टेंट। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो यहाँ तक कल कराऊंगी, आप यहाँ तक ही रखो क्योंकि थोड़ा थर्मोडाइनमिक टाइप सा हो जाता है, यहाँ तो एक क्वेश्चन निकाल कर देखना, फिर इससे आगे कल करा दूँगी। ठीक है बेटा। बेटा वीडियो अच्छी लगे, देखो मैं आपके लिए इतनी ट्रिक लेकर आती हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करो, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करती हूँ तो आपको भी तो मेरे लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है बेटा, थैंक यू बच्चों।